Okay, today we'll see algebraic expression for its standard from Frank publication. Okay, so this is exercise number 1. Let's start this. Here we'll see identify the terms with variables and their coefficients and the constant term in each of the following expression. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड हमें यहाँ पे टर्म्स फाइंड करना है विद वेरिएबल्स, उसका फिर कोएफिशिएंट और इसमें कांस्टेंट, ये सब हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन. लेट्स से एक्सप्रेशन इज 4x प्लस 8. अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? टर्म्स विद वेरिएबल, टर्म्स विथ वेरिएबल, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? और चाहिए तो एक और बना लो एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को क्या करो, यहां पे लिख दो. The first expression should be here. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सप्रेशन टर्म्स विद वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. तो इसमें आप देख सकते हो टर्म्स विद वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, जो वेरिएबल के साथ है. तो दैट इज 4x और इसका कोएफिशिएंट क्या है 4 और इसमें कांस्टेंट क्या है 8. सो वेरी इजी. ठीक है, अब ऐसे हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन लेंगे. तो सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, इसमें देखो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन 7a स्क्वायर माइनस a प्लस 16. तो इसमें टर्म्स विद वेरिएबल कौन सा है? एक तो इसमें वेरिएबल के साथ है 7a स्क्वायर, दूसरा टर्म्स कौन सा है माइनस a. अंडरस्टूड? अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 7 और इसका कोएफिशिएंट क्या है -1. इज दैट क्लियर? a स्क्वायर एक वेरिएबल है और उसके बाजू में जो नंबर है वो कोएफिशिएंट है. एक a हियर इज वेरिएबल और उसके बाजू में जो नंबर है उसका कोएफिशिएंट है, दैट इज -1. एंड व्हाट इज 16? 16 यहाँ पे कांस्टेंट है. 16 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? इजी है, राइट? तो आपको सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, और वेरिएबल टर्म का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है. अंडरस्टूड? प्लीज राइट दिस टू फर्स्ट. डन? तो बाकी का आपको ऐसे ही करना है. यहाँ पे सी वाला डी भी ऐसे ही करना है. डी मैं कर लेता हूँ चाहिए तो. डी भी आप ट्राई कर सकते हो. आई विल टेक, अच्छा डी एक ले लेते हैं क्योंकि इसमें जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है तो मैं आपको डिफिकल्ट ना पड़े. यहाँ पे दिया हुआ है 0.75 पी क्यू, 0.75 पी क्यू प्लस, एक मिनट, इन दिस डी 0.75 पी क्यू प्लस 0.25 पी एंड माइनस 0.32. ठीक है, सो दिस इज अवर वेरिए एक्सप्रेशन. और इसमें आपको क्या लिखना है, इसका टर्म्स विद वेरिएबल. तो कौन कौन से टर्म है? पहला वाला है, देखो टर्म्स जो है ना उस प्लस माइनस से सेपरेट होता है. तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये वाला तीसरा टर्म हो गया. जैसे यहाँ पे हमने देखा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये भी एक टर्म है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आएगा 0.75 पी क्यू, ये एक टर्म हो गया. 0.25 पी, ये तीसरा टर्म हो गया. और कांस्टेंट तो यहाँ पे लिख लो -0.32. उसके साइन के साथ लिखना है, माइनस भी आपको लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसका वेरिएबल है पी क्यू और इसका कोइफिशिएंट है 0.75.
अंडरस्टूड। वैसे ये भी एक टर्म है जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, p, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 0.25, का कोएफिशिएंट है 0.25। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। m, e वाला देखते हैं। e का कैसे करेंगे, m/2 माइनस n/3 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स है उसको लिखते हैं। देखो प्लस माइनस से टर्म्स अलग होते हैं, तो ये पहला टर्म हो गया m/2, फिर ये दूसरा टर्म हो गया -n/3, और ये जो तीसरा टर्म है इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको ऐसे सेपरेट कर देना। m/2 में उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका कोएफिशिएंट है 1/2, माइनस n/3 में इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1/3, -1/3। वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो भी कुछ होता है वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स होते हैं उसमें उसके साइन के साथ वो सब क्या होते हैं, कोएफिशिएंट। स्टॉप द वीडियो, नोट दिस। नोट करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो को सुनना नहीं है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई विल चेक इन द ऑफलाइन क्लास, तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म होते हैं। आर यू गेटिंग दिस। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है। तो आप पहला वाला देखो, यहाँ पे दो टर्म है उसमें, है ना, ये फर्स्ट टर्म और माइनस के बाद ये सेकेंड टर्म। तो ये किस में आएगा, ये आएगा बाइनोमियल में, 8x माइनस 11y। देन सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में कोई प्लस माइनस नहीं है ना, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मोनोमियल। तो यहाँ पे आएगा 12a² b² xy, ये पूरा एक सिंगल टर्म है। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में प्लस माइनस नहीं है। फिर वैसे यहाँ पे थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या है, यहाँ पे एक ए है, फिर बी, फिर सी, है ना, बीच में प्लस है, तो इससे टर्म्स जो है वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ये किस में आएगा, ट्राइनोमियल में आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी किस में आएगा, ट्राइनोमियल, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इज दैट क्लियर। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो। फिर नेक्स्ट आएगा ए 8 + b, ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें देखो 8 आ रहा है एक टर्म, और ये बी वाला जो है वो सेकेंड टर्म, क्योंकि उनके बीच में क्या है, प्लस है। प्लस माइनस क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं, टर्म्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अंडरस्टूड। अब ये वाला देखो, ई वाला, ई में इट इज मोनोमियल, क्योंकि उसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो 12xy और ये 6z, ये पूरा का पूरा क्या होगा, मोनोमियल, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है। फिर वैसे उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, x⁴ माइनस 25, तो ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। ठीक है, बाकी ये दो आप ट्राई करो। चलो स्टॉप द वीडियो, नोट दिस फर्स्ट, और जो मैंने लीव किया वो भी साथ में करना है। पेशेंस बनाकर फोकस रख के अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो को सुनकर छोड़ना नहीं है। नाउ हमें यहाँ पे देखना है पेयर्स ऑफ लाइक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो थर्ड का यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें जिनके जिनके यहाँ पे क्या है, लाइक टर्म्स यहाँ पे लिख दो। लाइक टर्म्स, जिनका वेरिएबल सेम होता है, दे आर लाइक टर्म्स, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जैसे एक्स वाई वाला देखो, यहाँ पे इसमें एक्स वाई कहाँ कहाँ पे है, ये एक्स वाई है, और कहाँ पे एक्स वाई है देखो, ये भी एक्स वाई वाला है, और कौन सा है, और कौन सा है, बस इतना ही है ना। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन से हो गए, 14 एक्स वाई
एंड -6 yx। देखो yx का मतलब भी xy होता है, ठीक है। अच्छा, इसके कोएफिशिएंट को नहीं देखना आपको, ये 14 और -6 वो डिफरेंट रहेगा चलेगा, लेकिन इसके वेरिएबल सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ना, ये सेम होना चाहिए। इसी से ये बनता है लाइक टर्म। इसी से क्या बनता है? ये लाइक टर्म। तो ये वाले हो गए हमारे। अब इसमें मतलब एक्स वाई वाले हटा दो, है ना। नाउ सर्च फॉर एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई, और कहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई? देखो जरा यहाँ पे, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई, और कहीं पे चेक कर लो, है ना। और कहीं पे नहीं है। तो ये वाला एक दूसरा होगा, सेकंड लाइक टर्म्स, 7 x² y एंड 21 y x²। ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म है। आई होप इट इज क्लियर। आपको समझ में आ गया लाइक टर्म क्या होता है? बाकी क्या आपको ट्राई करना है, थर्ड फोर्थ ऐसे करके। ठीक है, प्लीज नोट दिस। स्टॉप द वीडियो, नोट। आप लोग पीछे आंसर भी चेक कर सकते हो जो आप खुद से ट्राई कर रहे हो, ठीक है, उसको चेक करके ही करना है। नेक्स्ट वाला है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग में क्या है? जो लाइक टर्म्स है आप उनको ऐड कर सकते हो साथ में। अंडरस्टूड। जैसे ए वाला हम लोग लेते हैं ऐड, तो इसमें लिखा है 6x + 4y -3z। अब ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब ये एक एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज वन एक्सप्रेशन, देखो बीच में कॉमा है। फिर यहां से लेना आपको सेकंड वाला एक्सप्रेशन। तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? 7x, 7x - 11y, 7x - 11y -9z। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लेना है आपको? थर्ड वाला एक्सप्रेशन लेना है। ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आएगा 14x + 8y, और यहाँ पे क्या आएगा? -6z। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक्स वाले को, ये जो एक्स वाले हैं, एक्स है ना, ये एक्स वाले हैं, दे आर लाइक टर्म्स। दे आर लाइक टर्म्स। तो उनको आप साथ में ऐड कर लो। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों की तीनों यहाँ पे क्या है? प्लस। आपको चाहिए तो आप इनको सेपरेट भी प्लस कर सकते हो। 6 + 7 + 14, तो इनको प्लस करो चलो। 6 7 कितना होता है? 13। 13 + 14 27 होगा। ये सुनो, तो यहाँ पे आएगा 27x। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला लो। देखो नेक्स्ट वाले में क्या है? +4 -11, और तीसरा क्या है? +8। अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो बाजू में ऐसे रफ वर्क में लिख के करो, हमेशा आंसर राइट आएगा। अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में कभी कभी देख के कंफ्यूजन होता है, तो बाजू में ऐसे नंबर लिख लो और वहां पे देख के करो। अब जैसे यहाँ पे करो, 4 - 11 क्या होता है? 4 - 11 होता है -7, और आएगा +8 बचा हुआ। अभी -7 + 8 क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है, वो भी 1 का साइन क्या है? 1 का यहाँ पे साइन क्या है? 1 का साइन यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है 1y, है ना। 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड। अभी थर्ड वाला ऐसे देखो, -3 है, -9 है, -6 है, ऐसे बाजू में लिख लो, दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइनस करने में। अंडरस्टूड। अभी देखो -3 -9 क्या होता है? -12 होता है। फिर ये -6 आएगा, फिर ये दोनों का माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आएगा -18। तो फाइनली क्या आ रहा है? -18। तो आपको यहाँ पे लिखना -18z। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको प्लस करना है, ठीक है। सभी के लिए सेम रूल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको नोट करो प्लीज। नोट करो, नोट करो। स्टॉप द वीडियो, नोट। होमवर्क बहुत मिलेंगे इसमें, खुद से ट्राई करने वाले, ठीक है। खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा वो ऑफलाइन क्लास में आपको पूछना है। तो ये सेकंड वाला भी सेम है, इसमें एक्सप्रेशन देख लो, PQR है और कांस्टेंट है, फिर PQR, फिर PQ है। चलो अब मैं सेकंड वाला भी लेता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक डायरेक्टली थर्ड वाला लेता हूँ। सेकंड आप ट्राई करना। बी। देखो यहाँ पे बी, बी मैं लिख रहा हूँ, सी लिख देता हूँ, सी। थर्ड वाला करना है ना। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन। ध्यान से देखना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को, पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखना है 8x² प्लस 7x, और यहाँ पे लिखोगे +12। अंडरस्टूड। अब बारी सेकंड वाले की। सेकंड एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 17x², फिर आएगा -15x, और आएगा -21। अंडरस्टूड। अब थर्ड वाला जरा ध्यान से देखना, बहुत कम, एकदम फोकस रखना इस पे। इसमें ना अरेंजमेंट उल्टा कर दिया एकदम, है ना। आपको अरेंजमेंट के हिसाब से लिखना है। आपको देखो यहाँ पे x² है, तो इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा x² कहाँ पे है। इस वाले में x² कहाँ पे है, ऐसा नंबर है ना, 4 - 9x² प्लस 11x। तो इसमें पहला x² लिखना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे पहला x² लिखा है, समझ रहे हो, ये पहले हमने x² लिखा है, तो आपको पहले x² वाला लिखना है, ये पहले x² वाला लिखना है, -9x²। और इसमें ध्यान रखना है कि उसके साइन के साथ लिखना है, ठीक है। इसका साइन क्या है, माइनस, तो -9 लिखना है। अंडरस्टूड। फिर सेकंड वाला टर्म देखो x है, सेकंड वाला क्या है, x। तो इसमें x कहाँ पे, ये x है, 11x, वो भी उसके साइन के साथ, प्लस 11x। फिर लास्ट वाले में क्या है, कांस्टेंट, लास्ट वाले में कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, +4। मैंने बोला उसके साइन के साथ लिखना है आपको, उसके साइन के साथ लिखना है, ठीक है। समझ गया ये बात। चलो, अभी इसमें फोर्थ वाला एक्सप्रेशन भी है, इसमें फोर्थ भी ध्यान देना। ये देखो, ये फोर्थ है, इसमें फोर्थ भी है, तो इसको भी लिखो, ये तो लाइन से दिया है, 4x² -18x, और ये आएगा +19, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर हो गया, डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ प्लस माइनस है, जो आपने सीनियर जूनियर केजी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में किया प्लस माइनस, बस वही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले वाले का नंबर ले लो, ये जो पहले वाले है इनके नंबर ले लो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर कौन कौन से है, 8, 17, -9 और 4, ठीक है। तो वही नंबर लेना है आपको। तो आप, मैंने आपको बताया कि आपको साइड में लिख लो, सबसे बेटर क्या होता है, साइड में पहले +8 है, फिर +17 है, फिर -9 है, और ये +4 है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। 8 + 17 कितना होगा, 25, ठीक है। -9 + 4 क्या होगा, -5 होगा, प्लस माइनस बहुत ध्यान से करना है। 25 - 5 क्या होगा, 20 होगा। देखो फाइनली क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दो 20x²। समझ गए बात को। अभी थर्ड वाला, थर्ड में देखो क्या है, 7 -15 प्लस 11 -18, है ना, ये वाले नंबर, ये वाले एक्स वाले के नंबर लिए हमने। कौन कौन से लिए, 7 -15 प्लस 11 -18। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे करो 7 -15, बड़ा नंबर क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, लेकिन -8 आएगा क्योंकि 7 छोटा है। अभी वैसे यहाँ भी 11 -8 क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फाइनली आएगा -15, क्या आएगा, -15। तो यहाँ पे लिखना -15x। फिर कांस्टेंट वाले तो ऐसे लिखना आपको, कांस्टेंट वाले देखो क्या है, 12 -21 +4 +19। तो इसमें ये दो नंबर को साथ में लो, 12 -21 कितना होता है, 12 -21 कितना होता है, 9, तो -9 आएगा। फिर ये दोनों को साथ में लो, 4 + 19, 4 + 19 क्या होगा, 23। अब यहाँ पे लो 23 - 9, 23 - 9 कितना होगा, यहाँ पे एक 14 होगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, +14। सो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसको नोट करो, स्टॉप द वीडियो और इसको नोट करो। कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के जो सम्स है वो आपको ट्राई करना है, डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे इजी वे से करना है, प्रॉपर अरेंज करके लिखना है, ठीक है, और प्लस माइनस करना है। सी द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट वाला देखो, सब्ट्रैक्ट में ए वाला, ए में क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना, कि ये वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम ये वाले सब्ट्रैक्शन में से। फ्रॉम मतलब इसमें से, है ना, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से समझना इसको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया है, कि ये वाले एक्सप्रेशन को ये वाले एक्सप्रेशन में से सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखना है आपको। अंडरस्टूड? जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखना है। तो फ्रॉम के बाद वाला आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 17x प्लस 8y माइनस 15z। अंडरस्टूड? फिर आप ये पहला वाला लिखोगे। अच्छा, लिखना वैसे ही है, x के नीचे x वाला होना चाहिए। तो 12x प्लस 7y और ये आएगा माइनस 15z। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है उसका साइन चेंज करना है, उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस है, इसका 12 का क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। और ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करते वक्त सेकंड वाला एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना होता है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त सेकंड वाले एक्सप्रेशन का साइन होता है। साइन चेंज कर लिया, तब नॉर्मल हम लोग प्लस माइनस करेंगे। पहले इसका करेंगे प्लस माइनस, है ना। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 17 - 12। अब आप जानते हो 17 - 12 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5x आएगा। फिर सेकंड वाला क्या देखो, 8 और -7, है ना। तो सेकंड वाला क्या है, 8 - 7, तो ये 1 होता है, +1 है ना, तो +1y। फिर वैसे थर्ड वाला लेना है, इसमें देखो क्या है। अब इसका ओल्ड, सेकंड वाले का ओल्ड साइन नहीं लेना है। ध्यान रखना, इसमें दो साइन है, देखो यहाँ पे आपको दो साइन दिखेगा, एक तो ये दिखेगा, एक तो ये दिखेगा। तो आपको सिर्फ जो नया हमने चेंज किया है वो वाला साइन लेना है। अंडरस्टूड? जो हमने नया वाला लिया है वो साइन लेना है। देखो इसमें दो साइन है, एक माइनस एक प्लस है, तो आपको प्लस वाला लेना है जो आपने नया साइन उसका क्रिएट किया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे नंबर लेना है हमें, कौन से नंबर लेना है, यहाँ पे नंबर लेना है -15 +15, है ना। इसका नया वाला साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लेना है +15। तो -15 +15 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये +0 होगा। तो आंसर इज 5x + y + 0। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो इसको। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट वाले में ऐसे ही करना है, सेकंड एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला लिखना है, फिर जो सेकंड वाला जो नीचे वाला है उसको, उसका साइन चेंज करना है। सब में यही अप्लाई करना है। मैं एक और सम लेता हूँ, डी वाला। डी का देखो, तो डी में हम लोग क्या लेंगे, ये सेकंड वाला पहले लेंगे, है ना, फ्रॉम के बाद वाला पहले लेंगे। तो 7p + 11q - 2r + 9। आराम से करना है, अच्छे से करना है, उसको पहले समझना है। फिर यहाँ पे लेंगे। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बराबर नहीं है ना, मैंने बताया यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, 15 - 8p + 6r - 4q, देख रहे हो आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको p वाला लेना है, दैट इज -8p लेना है आपको। क्या लेना है आपको, -8p लेना है। फिर q वाला लेना है, q वाला क्या है देखो, -4q। फिर r वाला लेना है, r वाला क्या है, +6r। और फिर कांस्टेंट नंबर लेना है, +15। अंडरस्टूड? हमेशा ऐसे अरेंज करके लेना है, p के नीचे p होना चाहिए, q के नीचे q होना चाहिए, r के, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। सब्ट्रैक्ट का फिर रूल क्या होता है, कि ये जो माइनस है उसको चेंज, उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। और क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो ये भी माइनस है और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस। ये प्लस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। और ये भी प्लस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक एक करके नंबर लेंगे। पहला ये पी वाले का नंबर लेंगे। तो पी वाले का नंबर क्या हमारे पास, 7 + 8। 7 + 8। ओल्ड वाला साइन नहीं लेना है, जो हमने न्यू लिया है वो लेना है। क्या आएगा, +15। यहाँ पे आएगा 15p। अब यहाँ पे भी ले रहे हैं, +11 + 4। क्या लेना है, 11 + 4। तो इसका क्या आएगा, 15। तो ये आ जाएगा +15q। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना है, -2
-6, -2 -6, तो ये क्या होता है -8 होता है, तो यहाँ पे आएगा -8R। और ये वाला लेना है 9 -15, क्या लेना है 9 -15, तो 9 -15 क्या होगा यहाँ पे -6 होगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर -6। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, अंडरस्टूड। बाकी का जो लीव किया है वो आपको खुद से ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। कॉपी कर लो पहले से, स्टॉप द वीडियो नोट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सम ऑफ दिस, मतलब इन दोनों का सम लेना है, इन दोनों को प्लस करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, है ना, बाकी ये दो प्लस को, यहाँ पे दो सम है, इसको समझ लो पहले। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम लेना है आपको, और सब्ट्रैक्ट द सम दिस। ठीक है, फ्रॉम, देखो फ्रॉम के बाद वाला पहले आ रहा है ना, यहाँ पे पहले सम ले लेते हैं, जैसे सम 1 और ये सम 2, तो ऐसा लिखा है फ्रॉम, ऐसा लिखा है फ्रॉम सम 1 में से सम 2 को माइनस करो। क्या लिखा है, सम 1 में से सम 2 को माइनस करो। अब यहाँ पे सम 1 क्या है, पहले सम 1 सम 2 निकालो। देखो सम 1 में ये दोनों आएंगे, है ना, सम 1 में ये दोनों आएंगे, 13A प्लस 19B प्लस 12C, और उसके बाद 14A माइनस 21B प्लस 11C। तो इनको ऐड करो, 13 प्लस 14 क्या होगा 27A। अब देखो 19 -21, तो यहाँ पे आएगा माइनस, आपको वैसे ही करना है 19 -21, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2B, और ये वाला मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 23C। आप बाजू में नंबर लिख के करना, ओके। सम 2 में क्या आएगा, सम 2 में क्या आएगा बताओ, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा ना, ये वाला, ये और ये, इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 17A 13B और ये 15C, यहाँ पे आएगा 8A प्लस 12B माइनस 18C। अब इनको ऐड कर दो, 8 प्लस 7 25 आएगा ये, आपको बाजू में नंबर लिख के करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25B, और ये आएगा 8 5 33C। अंडरस्टूड। तो देखो हमने सम 1 निकाल लिया, सम 2 निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो पहला वाला सम है उसमें से दूसरे वाले सम को माइनस करो, दूसरे वाले सम को माइनस करो। तो किस में से माइनस करना है, सम 1 में से माइनस करना है, जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखना है, जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिखना है। अंडरस्टूड, तो मतलब इसको पहले लिखना है, ये फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है 27A माइनस 2B प्लस 23C, और यहाँ पे क्या आएगा 25A प्लस 25B माइनस 33C। मैंने रूल क्या समझाया कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज करो। ठीक है, 27 -5 ये 2A होगा, -2 -25 -27B होगा, 23 प्लस 33, तो ये होगा प्लस 56C। इज दैट क्लियर, प्लीज नोट दिस, स्टॉप द वीडियो नोट। और बेटर होगा कि आप खुद से इसको ट्राई करो, खुद से लिखो सब कुछ, नहीं आएगा तो रिफर करना है, नहीं आएगा तो रिफर करना है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या दिया, A B और C दिया है, फाइंड। अब यहाँ पे वही है, तीनों को प्लस करना है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, A+B+C मतलब इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, वो आप खुद से करो। और इसमें क्या है, देखो A-B, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले A-B करो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A-B। A-B मतलब A पहला है, B दूसरा है ना, तो A को पहले लिखो, 5x प्लस 11y माइनस 15z, और B वाला क्या है 12x, B सेकेंड है ना, तो उसको सेकेंड लिखो, है ना, B देखो यहाँ पे सेकेंड है, 12x माइनस 13y प्लस 19z। अब इनको माइनस करना है तो माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है।
5 - 12 क्या होगा? 5 - 12 होगा -7x +11 + 13 है ना, 11 + 13 कितना होगा ये? 24 होगा। ये सुनो, 24। यहाँ पे लिखो 24y, फिर -15 और ये -19, तो ये क्या होगा? प्लस होगा लेकिन माइनस में आएगा, तो -34 आएगा। ठीक है, तो a - b हमने कर लिया। अभी a - b में से हमें क्या करना है? a - b में से c को माइनस करना है। समझो इस बात को, a - b पहला है, बाद में c है, तो a - b ये वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखो पहले, -7x +24y -34z। a - b लिख दिया हमने, पहले हमने क्या लिखा? a - b। अब क्या लिखना है? अभी लिखना है c को। तो c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास 7x, देखो यहाँ पे c है ऊपर, यहाँ पे c है, ठीक है, दिस इज c। तो इसको लिखो 7x -6y +21z। तो देखो ये माइनस हो रहा है, माइनस में क्या होता है? साइन चेंज होता है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अंडरस्टूड? देन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो पहला वाला -7 -7, तो ये क्या होता है? -14 होता है, तो यहाँ पे आएगा -14x, और ये 24 + 6, तो ये होगा 30y। -34 -21, तो ये क्या होता है? -55 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो -55z। तो ये किसका वैल्यू है? दिस इज फाइनली, ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर क्या है? दिस आंसर इज a - b - c। अंडरस्टूड? ये आंसर क्या है? a - b - c। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बाकी का भी ऐसे आप लोग ट्राई करना। मैं डी वाला एक करता हूँ, डी वाले में पहले मल्टीप्लाई करना है। डी में देखो क्या दिया है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, बी को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो, है ना? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 2a निकालेंगे। तो 2a कैसे निकालोगे आप? 2 × a, एंड व्हाट इज ए हमारे पास क्या है? ये ए दिख रहा है आपको, दिस इज ए। तो इसको लिख दो 5x +11y -15z, है ना? तो 2a हमारे पास क्या आएगा? 10x 22y, है ना? ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये आएगा -30z। तो ये हो गया 2a। व्हाट इज दिस? 2a। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? अब ऐसे हम लोग निकालेंगे 2b। नाउ 2b, तो 2 और b हमारे पास क्या है? व्हाट इज b? हियर इज द b, कैन यू सी दिस? दिस इज b। तो यहाँ पे b लिखो, b इज 12x -13y +19z। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से, ये 2 से, और ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये आएगा 24x 26y एंड 38z। सो दिस इज 2b, दिस इज 2b, दिस इज 2a। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो एक्सप्रेशन में, सबसे पहले एक्सप्रेशन में क्या लिखा है यहाँ पे? 2a + 2b, है ना? तो सबसे पहले 2a + 2b करो, 2a + 2b। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखो 2a, 2a क्या है हमारे पास? 10x +22y -30z, और 2b क्या है हमारे पास? 24x -26y +38z। अब इनको ऐड करो, ये होगा 34x -26 + 22, तो -4y, और 38 ये होगा +8z। अंडरस्टूड? तो ये हो गया 2a + 2b। अब इसमें क्या करना है? 2a + 2b में से, इसमें से माइनस करना है c को। दिस इज 2a + 2b हमारे पास क्या है? ये है ना 2a + 2b, ऐसा ना? तो उसको पहले लिखो 34x -4y +8z।
अब उसमें से सी को माइनस करना है, वेर इज सी? देखो यहाँ पे सी है, दिस इज सी, करेक्ट? ये वाला सी है, तो इसको लिखो यहाँ पे 7x माइनस 6y प्लस 21z। अब मैंने रूल समझाया था सेकंड वाले को, माइनस साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 34 माइनस 7 कितना होगा यहाँ पे? 4 गया 3, और 27x होगा, ठीक है? प्लस 6 माइनस 4, प्लस 6 माइनस 4 क्या होता है? 2, तो यहाँ पे आएगा 2y। अंडरस्टूड? फिर क्या है? -21 + 8, -21 + 8 कितना होता है? 2, और ये 13 होगा, -13 होगा। कैसा नो? ठीक है, तो ये आएगा -13, यहाँ पे लिखना -13 सेट। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये वाला, ये जो आंसर आ रहा है हमें, ये लास्ट में ये जो आंसर आ रहा है, व्हाट इज दिस? ये जो आंसर है, ये आंसर है 2a + 3b + c। ओ, हमने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने गलती से 2a + 2b लिख दिया, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2b कर दिया है, यहाँ पे 3 था, तो आप बस 3 से मल्टीप्लाई करके बाकी का प्रोसेस करना। अंडरस्टूड? चलो, ये थोड़ा सा चेंजेस करके आप कर लेना इसको। नोट दिस एंड विल स्टॉप हियर।